नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए आज बुधवार है, लेकिन वीकली एक्सपायरी होगी क्योंकि कल महाशिवरात्रि के चलते भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। और चलिए वीकली एक्सपायरी के दिन सबसे पहले एशियाई बाजार का सेंटिमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। करीब 80 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 15,238 के स्तरों पर यहाँ पर कामकाज आप देख पाएंगे। हांगकांग के बाजार में 482 अंकों की तेजी है। वहीं निक्कई में एक सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स जहां पर सपाट कामकाज था, हल्की सी खरीदारी की तरफ अब ये बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, कल अच्छे लेवल्स पर अमेरिकी बाजार में क्लोजिंग देखी। नैस्डैक में करीब 4 महीने की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली और 465 अंक की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं। डाउ करीब 30 अंकों की तेजी के साथ कल बंद होने में कामयाब रहा। और साथ ही कौन से फैक्टर्स हैं जो विदेशी बाजार में इंपॉर्टेंट है और किन वजह के चलते विदेशी बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, क्या ये स्टिमुलस बिल पास होने की उम्मीदें हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में हरे निशान के साथ ट्रेड दिखा कल? गुड मॉर्निंग मानसी। ढेर सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने एक्शन देखा है, बट ये अच्छी बात है कि ग्लोबल बाजारों से आज अच्छे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। एशिया की अच्छी शुरुआत है। अमेरिकी फ्यूचर्स वैसे तो फ्लैट हैं, पर एसजीएक्स निफ्टी आपको 80 अंकों की अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। कल शाम टेक्नोलॉजी और सिर्फ टेक्नोलॉजी में दमदार एक्शन देखने को मिला। दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स में आया बड़ा रिबाउंड और हमने देखा कि नैस्डैक जो टेक हैवी है वहां पर 0.4% की बढ़त रही। नवंबर के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त नैस्डैक पर आते हुए देखी है और इसी की वजह से अमेरिकी बाजारों में कल एक्शन आते हुए दिखा है। टेस्ला का शेयर 20% उछला, एप्पल 4% ऊपर था, अमेजॉन में हमने लगभग 3.5% की तेजी देखी है। तो दमदार एक्शन टेक्नोलॉजी स्पेस में कल आते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर आप डाउ पर नजर डालेंगे तो हल्की सी बढ़त, सिर्फ 30 अंक ऊपर ही डाउ बंद हुआ और अगर आप ऊंचाई से देखें तो 300 से ज्यादा अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने मुनाफा वसूली देखी, जैसे कि बैंक्स, एनर्जी, सिक्लिकल्स, इस स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली रही है। बॉन्ड यील्ड भी गिरी है, 1.62 के हाई से 1.54 तक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में थोड़ी राहत के संकेत थे। पर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो आज यूएस के फरवरी महीने का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और ये काफी अहम रहेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर आता है तो फिर जो एक बाजार का मूड माहौल बना हुआ है कि यहां से आगे जाकर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, उसके संकेत आते हुए दिखेंगे और फिर अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही जो स्टिमुलस प्लान है उस पर यूएस कांग्रेस में फाइनल वोटिंग है। अनुमान था कि शायद कल ही हो जाएगी, पर अब बातचीत चल रही है कि शायद आज वोटिंग हो सकती है, तो वहां पर भी सबकी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार देखें तो यहां पर भी हल्की बढ़त के साथ ही बंद रहे। 3 दिन की तेजी वहां पर आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली देखी। ब्रेंट इस समय $68 के नीचे है और गोल्ड, सोना निचले स्तरों से रिबाउंड किया, वापस $1700 के ऊपर आया है और डॉलर इंडेक्स पर ऊपरी स्तरों पर हमने थोड़ा दबाव आते हुए देखा है। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मंगलवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये एक बार देखिए। एफआईआईज की कैश में आप खरीदारी के आंकड़े देखेंगे 2802 करोड़ के। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज ने की है 4583 करोड़ की खरीदारी और कैश मार्केट में डीआईआईज ने 1250 करोड़ की खरीदारी दिखाई है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज डीआईआईज की खरीदारी के आंकड़े हैं। गौर कीजिएगा, ये जो फंड फ्लो के आंकड़े हैं इसमें बीपीसीएल की 7000 करोड़ की ब्लॉक डील भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब ये संकेत जो हम देख रहे हैं, साथ ही वीकली एक्सपायरी का दिन है, ऐसे में भारतीय बाजार पर आप पहली रणनीति क्या बनाएंगे ये जान लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या रखें हम? देखिए, 2 दिन इस हफ्ते के बाजार के लिए काफी मजबूती बने रहे हैं मानसी, और आज भी संकेत अच्छे ही हैं, कहीं कोई खराब नहीं है। जितना हम सोचे थे उतनी तेजी अमेरिका में हुई नहीं, लेकिन नया रिकॉर्ड अमेरिकी बाजारों ने बनाया है। डाउ ने, फिक्स और नैस्डैक में भी बड़ा उछाल आता हुआ दिखा। तो ओवरऑल मूड माहौल और जो संकेत ग्लोबल मार्केट से आपको मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है। अब रहा सवाल एफआईआईज के आंकड़ों का, तो वैसे तो आपको आंकड़े मजबूत नजर आएंगे, क्योंकि खरीदारी अच्छी हुई कैश मार्केट में भी, वायदा कारोबार में भी, और बड़े दिनों बाद एक साथ घरेलू फंड और एफआईआई दोनों ने खरीदे हैं। लेकिन 7000 करोड़ की उस ब्लॉक डील का भी असर है, उसमें से कितना इन्होंने लिया है, कितना इन्वेस्टर्स दूसरों ने लिया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन और आप ये कह सकते हैं कि आंकड़े फिर भी ठीक दिख रहे हैं, कहीं कोई खराब नहीं।
तो आप ये कह सकते हैं संकेत सारे आपके लिए न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं। और 2 दिनों की जो तेजी बनी उससे आपके लिए बेस अच्छा हो गया। सबसे बढ़िया बात है कि आप अगर 15,000 के ऊपर निफ्टी पर बंद होते हैं तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए संकेत की लिहाज से अच्छी चीज है। तो अब इसको देखते हुए आपको खरीदारी का रुझान रखना चाहिए। दोनों तरफ से ट्रेड मिल सकते हैं, एक्सपायरी का दिन है। तो मेरा ये समझना है 14,925, 14,975 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज दिन के लिए। और ऊपरी स्तर पर 15,200, 15,250 ये परफेक्ट रेंज है जहाँ पर अगर निफ्टी पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, छोटा लेवल में दे रहा हूँ सपोर्ट के तौर पर, वो 35,225, 35,300 की रेंज में इमीडिएटली ये सपोर्ट है। ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूटा तो 35,000, 35,100 तक आ सकते हैं, संभावना कम है। ऊपर में एक बार 36,000, 36,100 की रेंज को पार किया तो फिर ऊपर में 36,250 से 36,450 की रेंज तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस रेंज और लेवल पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ के मौके जरूर मिलते हुए दिख सकते हैं, खास वीकली एक्सपायरी का दिन है तो उस पर भी फोकस रखेगा। 14,925 से 14,975 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं ऊपरी रेंज 15,200 से 15,250 की आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर 35,225 से 35,300 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 36,000 से लेकर 36,100 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज जरूर होगी। और अगर ये रेंज एक बार देखने को मिल जाती है तो फिर 36,250 से 36,450 तक जाने का भी बैंक निफ्टी दम रखता है। आगे बढ़ते और 2 एक्सक्लूसिव खबर आपको बतानी है। सरकारी कंपनी आईटीडीसी से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है। जी हाँ, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। जिस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबर है वहीं पर एक्शन है। और आईटीडीसी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये होटल बिजनेस का विनिवेश जैसा आप जानते हैं करने जा रही है और उस पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डेलॉयट कंपनी ने नियुक्त किया है। ये कंसल्टेंट है जो अब उनकी रीस्ट्रक्चरिंग और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, इस पर फोकस करेंगे। और जहां तक बात है होटल अशोक के विनिवेश की, इसके लिए कंपनी जल्द ही रोड शो शुरू करने जा रही है। ग्लोबल और बड़े घरेलू निवेशक के लिए रोड शो का प्लान है और ये काफी अग्रेसिवली कंपनी इसके बारे में इन्वेस्टर्स को डिटेल देगी। जो हमें पता चला है वो ये कि होटल अशोक की जो सबसे खास बात है, एक तो प्राइम लोकेशन पर और बहुत बड़ी जमीन, ये दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है। तो कंपनी इस पर जबरदस्त एक रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है। 25 एकड़ जमीन है और काफी दिलचस्पी भी है जो सूत्र बता रहे हैं प्रिलिमिनरी राउंड से। और कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म लीज के लिए ये होटल दिया जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं, होटल अशोक में 6.5 एकड़ की जमीन में 550 कमरे हैं। इसके अलावा 1.8 एकड़ जमीन पर सर्विस अपार्टमेंट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। तो कंपनी का ये कहना है या तो तीनों एक ही बिडर को देंगे या अलग अलग तीनों को जो बेस्ट वैल्यू देगा उनको देंगे। तो इससे कंपनी को काफी रिस्पॉन्स की उम्मीद है। एक और मैं आपको जल्दी से बात बताऊं कि टाटा ग्रुप, जो हम जानते हैं ताज मानसिंह, जो मानसिंह एनएमडीसी की वो जमीन है, उसको आज चलाती है और उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा दिलचस्प है। आईटीडीसी में उन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई। इनफैक्ट मेरा एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन पुनीत चटवाल, एमडी एंड सीईओ ऑफ ताज ग्रुप और इंडियन होटल कंपनी, इनसे इसी बारे में बातचीत हुई और सुनिए उनका क्या कहना था। आईटीडीसी जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है और हमारी कंपनी ने 90s में LIC के साथ वी टुक ऑलमोस्ट 15% शेयर होल्डिंग इन आईटीडीसी। तो एनी प्राइवेटाइजेशन तो उससे हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। सो इट इज़ पॉजिटिव। जहाँ तक अशोक होटल का सवाल है, इट इज़ आइकॉनिक प्रॉपर्टी। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी इज़ यूनिक, but the terms have to be carefully evaluated. बिल्कुल it has to make business sense. It has to make business sense for all, and for the privatization drive it has to make business sense, but also for anybody going in it has to make business sense. Okay. So we will carefully evaluate any opportunity, not just that but any opportunity that comes in the market. हम उसको हर opportunity को बहुत carefully evaluate करते हैं।
तो चलिए इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट के साथ एक्सक्लूसिव बात और साथ ही बड़ी खबर। स्वाति, शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों वाले शेयर्स अब क्विकली जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए। आज बायबैक पर बोर्ड बैठक है, साथ ही 2 बायबैक्स बंद हो रहे हैं। गेल जिसका भाव 150 पर शेयर का था और नाल्को जिसका भाव 57.5 पर शेयर का था। आईएफएल सिक्योरिटीज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिसकी रिकॉर्ड डेट 19 मार्च की होगी। ईज माई ट्रिप आईपीओ आज आखिरी दिन है। अब तक 7 गुना से ज्यादा ये इशू भर चुका है जिसमें से रिटेल सब्सक्रिप्शन लगभग 33 गुना हो चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर क्यूआईपी लॉन्च किया है कंपनी ने। जो फ्लोर प्राइस है वो 1513.4 रुपीस पर शेयर का आ रहा है, यानी कि कल की क्लोजिंग से लगभग 3.5% का प्रीमियम है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने भी क्यूआईपी लॉन्च किया है। 1181 का फ्लोर प्राइस है जो कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 4.5% के डिस्काउंट पर है। इंडियन बैंक यहां पर बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 4000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। मैक्स हेल्थ केयर यहां पर इन्होंने क्यूआईपी किया था 4 मार्च को। उसका फाइनल इशू प्राइस आया है 195.4 का है। इसका फ्लोर प्राइस आपको याद होगा 190.4 का था। भारत फोर्ज इन्होंने अपनी एक एसोसिएट कंपनी एरियन सिस्टम्स में 4000 करोड़ के निवेश का प्लान बनाया है। 1015.64 पर शेयर के प्रीमियम पर यह निवेश किया जाएगा। पीएफसी 12 मार्च को डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 मार्च को होगी और साथ ही नाल्को 15 मार्च को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिसकी रिकॉर्ड डेट 23 मार्च की होगी। बीएचईएल, टाटा पावर, अदानी ग्रीन साथ ही सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनीज पर नजर रखिए। खबरें आ रही हैं कि अप्रैल 2022 यानी कि अगले साल से सोलर मॉडल और सोलर सेल पर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है सरकार की तरफ से। सोलर मॉडल पर 40% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी और सोलर सेल्स पर 25% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। और फाइनली बीपीसीएल, जहां पर हमने देखा कि कंपनी ने कल अपने ट्रस्ट के शेयर्स बेचे, ट्रेजरी शेयर्स बेचे थे, उसकी डिटेल्स आई हैं। बीपीसीएल ट्रस्ट ने लगभग 12.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 438.4 के भाव पर। यहां पर आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.4 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं इसी भाव पर। बाकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति जो सुझाई है वो पहले देख लेते हैं हम। मार्च महीने का 2800 की स्ट्राइक प्राइस खरीदी है एलटीटीएस में। एक आईटी कंपनी है और इसका कॉल आप खरीदे 105 रुपए से 2800 की कॉल। स्टॉप लॉस रहेगा 75 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 150। दूसरा जो स्टॉक है वो है उन नए स्टॉक्स में से जो अभी अभी एंटर हुए हैं इस महीने से। तो उसमें गुजरात गैस लगता है कि एक बार ये तेजी दिखाएगा। तो यहाँ पे गुजरात गैस के अंदर आप 550 की कॉल खरीद सकते हैं 25 रुपए पे, 17 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा आपका 40। चलिए 4 ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जो कि खरीदारी की हैं। शुरुआत सेंट्रम ब्रोकिंग से इन्फोसिस पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 1380 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1325 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। एशियन पेंट्स में भी बाय कॉल इनिशिएट की जा सकती है 2500 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 2376 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज, टेक महिंद्रा पर बुलिश है, खरीदारी की जा सकती है। 1035 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 975 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की राय मारुति पर है। कैश मार्केट में बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। 7509 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 7200 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए भारतीय बाजार पर आपका आउटलुक, साथ ही आज के लिए अपने रिकमेंडेशन भी बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, जिस तरह से यूएस बॉन्ड यील्ड में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी जिस तरह से कूलिंग ऑफ देखने को मिली, उसके चलते क्लियरली ग्लोबल इक्विटीज में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। और इनफैक्ट इंडियन मार्केट में भी क्लोजिंग होते होते लास्ट के 1 घंटे में अच्छी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि आज का सेशन एक अच्छा पॉजिटिव सेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खरीदारी करके चलें। निफ्टी में मेरा ऐसा मानना है कि 15,120, 15,150 का जोन है जहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड खरीदारी के लिए बनता है। 15,250, 15,300 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आज के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 15,060 के नीचे का एक स्पॉट लेवल्स में निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और 36,300 से 36,500 तक के लेवल्स आज अचीवेबल दिखते हैं निफ्टी बैंक में। 35,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन कोई भी ड्यूरिंग द डे डिप मिलती है तो वहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है।
नजर बनी रहेगी मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स पर। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में नेस्डैक में जबरदस्त रिकवरी तेजी बनते हुए नजर आई है, और कल के सेशन में इनफैक्ट इंडियन मार्केट में भी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई थी। वो मोमेंटम आज कंटिन्यू रह सकता है, तो आईटी स्टॉक्स पर ध्यान बनाएं। मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी लॉन्ग साइड में। और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है माइंड ट्री एक अच्छा स्टॉक है जिसमें काफी अच्छी पॉजिटिव सेटअप कल के सेशन में देखने को मिला है, तो यहाँ पर 1900 के टारगेट्स के लिए माइंड ट्री में खरीदारी करके चलें। 1780 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। अब हमारे साथ कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट जिगर त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक, करंट लेवल्स पर सोने चांदी की चाल जो फिलहाल हम देख रहे हैं उसे देखते हुए आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मार्च के फरवरी महीने में स्पेशली हमने जो एक सेल ऑफ देखा था गोल्ड एंड सिल्वर में, उसके बाद एक अच्छा सा पुल बैक रैली आ रहा है। कल के मार्केट में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स हो या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हो, दोनों में वीकनेस थी, जिसके चलते हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक बाउंस देखा था। आई थिंक वो बाउंस का दौर आज भी कंटिन्यू ही करेगा। सो गोल्ड अप्रैल बाय अराउंड 44,800, 44,700 स्टॉप लॉस, 45,000 इज टारगेट। बिल्कुल, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से जिगर हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल में सुस्ती दिख रही है। इन करंट लेवल्स को देखते हुए फिलहाल क्या किया जाए क्रूड पर? करेक्ट। तो क्रूड के लिए आज के दिन में एक मिक्स्ड न्यूज ये है कि सबसे पहले तो एपीआई ने आज सुबह जो इन्वेंटरी के नंबर्स दिए थे अर्ली मॉर्निंग, इट हैज रिपोर्टेड अ ह्यूज बिल्डअप, तो शायद ये नेगेटिव हो सकता है। लेकिन कल के मार्केट में ओईसीडी ने वर्ल्ड ग्रोथ को लेके, वर्ल्ड जीडीपी को लेके अनुमान जताया हुआ है कि इट विल बी बेटर देन लास्ट ईयर्स डिप, लास्ट ईयर्स रिसेशन। सो आगे जाके क्रूड की डिमांड बढ़ सकती है। WTI इज ट्रेडिंग क्वाइट कंफर्टेबली करंटली अराउंड $64। सो क्रूड के लिए इंट्राडे में खरीदारी का ही यहाँ पे रिकमेंडेशन है। मार्च वायदा 46.70 के आसपास खरीद सकते हैं, 46.30 का स्टॉप लॉस एंड 47.50 का टारगेट। बिल्कुल जिगर, बेस मेटल पैक को अगर देखें, तमाम बेस मेटल्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स पर कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप की जाए? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि इन दिनों चाइना का जो 5 ईयर प्लान कल लॉन्च होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, तो उसमें से इतना कोई एनकरेजिंग न्यूज बाहर नहीं आ रही है, जिसके पीछे हमने कॉपर हो, निकल हो, जिंक हो, हर एक में सेलिंग प्रेशर देखा था, एक्सेप्ट फॉर निकल। निकल की स्टोरी भी अलग है फॉल की, बट आई थिंक वही स्टोरी की वजह से आज भी मार्केट में कंटिन्यू ही करेगा सेल ऑफ। सो निकल मार्च वायदा सेल अराउंड 1180, 1190 इज स्टॉप लॉस एंड 1160 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आज के लिए अपनी ट्रेडिंग टॉपिक्स बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।